नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित सूर्यवंशी के यूट्यूब चैनल फ्री एक्टिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमारे चैनल का काफ़ी सारे मिशन है। जैसे कि मैंने एक्टिंग से शुरुआत की है और 14-15 क्लासेस आप लोगों को देने के बाद रियलाइज हुआ कि फ्री में चीज़ें नहीं चाहिए, तो चेंज किया। फिर मैंने कुछ गाने, कुछ अपने टैलेंट्स आप लोगों को बताया। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया, दादा साहब फाल्के साहब के बारे में। उससे पहले जो एक्चुअली दादा साहब तोड़ने साहब थे, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की रचना की, पहले फादर वो थे, लेकिन किन्हीं वजहों से उनको वो सम्मान और क्रेडिट नहीं मिला। 1913 में कोर्ट से भी आया कि इन वजहों से दादा साहब तोड़ने फिल्म इंडस्ट्री के जनक नहीं बने और दादा साहब फाल्के बने। खैर, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे कुछ ज्योतिषों को देख रहा हूँ। अब ये ज्योतिष महाराज लोग बैठ के प्रेडिक्शन करते हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि एक राशि में 4 नक्षत्र होते हैं। 4 नक्षत्रों में 4 उसके चरण होते हैं। अगर मान लीजिए हम मेष राशि को पकड़ें, तो एक राशि मेष, उसके 4 चरण, 4 नक्षत्रों का, हर एक नक्षत्र का चरण होता है। जैसे मघाम, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इस टाइप के। तो एवरेज अगर राशि को मिलाकर भी हम पकड़ते हैं तो 5 आते हैं, एक राशि और 4 उसके नक्षत्रों का चरण। पूरे वर्ल्ड की 6 अरब की आबादी है और एक आदमी बैठ के अगर मेष राशि का प्रेडिक्शन करता है तो अमूमन एक राशि में 12 से 15 लाख लोग आते हैं। तो क्या उसका कहा हुआ बात तो 12-15 लाख लोगों पे साबित होता है? नहीं होता। एक आधा 2-4 को लग गया, एवरेज पकड़ लीजिए 10% तो लग ही जाता है। और एक्चुअली देखा जाए तो वो 10% ही इनके दर्शक होते हैं। अदरवाइज आयु तो ब्रह्मा के भी निर्धारित है, विष्णु के भी निर्धारित है, भगवान शिव के नहीं है, क्योंकि वो शंभु हैं और उनको मरते हुए कोई देखेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू नारद पुराण ब्रह्मा की निश्चित आयु है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो पता चलेगा भगवान विष्णु की भी एक आयु है। आप हरिवंश पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको हमारे देश का बेहतरीन संविधान के बारे में आपको पता चलेगा। जो हमारे एक्चुअली देश का जो संविधान है वो हरिवंश पुराण में आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे देश का कानून क्या था, कितना उम्दा और कितना बेहतरीन था। है, ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। टॉपिक है ज्योतिष का, पुराणों के बारे में फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा। तो ज्योतिष, अभी आपको पता चल जाए, सामने वाला हाथ देता है, आप फटाक से हाथ बढ़ा देंगे, क्योंकि हर किसी को भविष्य जानने की चिंता होती है। और आपको सच बता दूं कि कल क्या होगा हर किसी को पता है, लेकिन उस पता होने में और बेटर क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश में वो कंफ्यूज होता है। और उस कंफ्यूजन का फ़ायदा ये व्यापारी लोग, व्यवसायी लोग, धंधा करने वाले लोग, एडवांस में फीस मांगने वाले ज्योतिष लोग उठाते हैं। कोई आपको इतना भयंकर पूजा करवा देगा, कोई हवन करवा देगा, कोई वास्तु का नाम पे आपके घर तोड़ फोड़ करवा देगा, जबकि 5 रुपए में आपके घर का वास्तु ठीक हो सकता है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो। एक मामूली सा उपाय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है और वो 5 रुपए का होता है। ये बुध मैंने पहना है, 30,000 का पन्ना, 20,000 का सोना, 50,000 का पहना। ये जो काम करेगा वो पालक भी कर सकता था, धनिया भी कर सकता था, पुदीना भी कर सकता था, हरा ड्रेस भी कर सकता था। आपका ध्यान करने की हैबिट भी कर सकता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका बुध, आपका गुरु, आपका शुक्र, ये सब मजबूत हो जाता है। ये कलर, ये हरा, ये पत्थर का जो रंग है वो बुध बन के आपके बॉडी में सूर्य के किरण के माध्यम से प्रवेश करता है और काम करता है। एक बार मेरे साथ एक घटना हुई।
घटना हुई कि एक मेरा छोटा भाई जैसा है, वो छोटा मोटा ज्योतिष वगैरह देख लेता है। उसने कहीं मलाड में एक लेडी को मिला और वो लेडी एकदम गुस्सैल चिड़चिड़ी 65-70 साल की, फ्रस्ट्रेटेड। कहीं उस लेडी ने उसके साथ बदतमीजी कर दी, और लेकिन उसने पूछा कि तुमसे बेटर कौन बता सकता है, तो उसने मेरा नंबर दे दिया। तो अगले दिन सुबह 7:30 बजे होना है, तो अभी चोरों से बोल रहा है। मैंने कहा अरे कौन बोल रहा है, सो के उठा मैं, हाँ मेरे घर पे आ जाए, बोल के काट दिया फोन। मैंने वापस कॉल बैक किया, मैंने कहा अम्मा दीदी कहाँ आ जाऊँ, एड्रेस तो दो, कैसा ज्योतिष है तू, मेरा एड्रेस नहीं मालूम तुझे। मैं समझ गया। फिर मैंने, हाँ एक दिन पहले उसने जब नंबर दिया तो उसने मुझे बताया था कि भैया मैंने आपका नंबर एक ऐसी लेडी है उसको दिया, तो मुझे पता था। मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसका एड्रेस भेजो, तो उसने एड्रेस भेजा। मैं अपना नहाया धोया तैयार हुआ, 9:45 बजे के आसपास मैं उसकी बिल्डिंग में एंट्री किया। नीचे मुझे वॉचमैन ने वो रजिस्टर में एंट्री करा था। मैं बोला कहाँ जाना है, मैंने कहा छब्बीस मालिक। किसके यहाँ, मैंने नाम लिया। उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे कुनेन की गोली उसके मुंह में डाल दी गई। मैं समझ गया। खैर बाइक मैंने पार्क की, एंट्री किया, अंदर गए। ऊपर जब लिफ्ट में बैठा तो लिफ्ट मैंने पूछा कितने फ्लोर पे जाना है, मैंने कहा छब्बीस मालिक। किसके यहाँ जाना है, मैं नाम बताया। उसने भी मुँह अजीब सा बनाया। अंदर मैं गया, बिल दरवाजे पे गया, बिल दबाया, दरवाजा खोली, हाँ बोल। मैंने कहा अमित सूर्यवंशी हूँ। अरे बात तो अच्छा ज्योतिष है, एड्रेस रुकी, आ जा। अंदर जाने में बैठा और मैंने देखा घर के नज़ारे को, सामने बैठे कुंडली लाने चली गई। देखा तो एक फ़ोटो उसके पति के साथ, एक फ़ोटो उसके बड़े बेटे के साथ, एक फ़ोटो छोटे बेटे के साथ, एक फ़ोटो तीसरे बेटे के साथ, छोटा था, पोते पोती वो सारा। लेकिन अभी फ़िलहाल घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता, अकेली थी। तो ला के कुंडली रख दी, बोले हाँ पढ़, बता मेरा फ्यूचर क्या है। तो मैंने कहा कैसी अजीब वाहियत है, तो एक गिलास पानी भी नहीं पूछी। अच्छा मैं लाते, मेरा नहीं बैठा, मुझे पानी नहीं पीना, कोई टेंशन नहीं। और मैंने कुंडली का जस्ट पहला पन्ना पलटा और बंद करके रख दिया। और मैंने उस लेडी से कहा कि तेरा टाइम आ गया है, 7 दिन के अंदर तू मर जाएगा। और भड़क गई मेरे ऊपर। मैंने कहा मैंने कह दिया कुंडली देने की जरूरत नहीं है ना, ओवर फिनिश, ये तेरी कुंडली, मुझे तुम्हारे घर में पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं करना। मैं चला, मैं नीचे उतरा, अपना बाइक उठाया, आधे रास्ते में घर आने के लिए पहुंचा, मतलब सब कुछ भी गोरेगांव के आसपास MG रोड के आसपास पहुंचा था। उसका फ़ोन आया, कह रहे तू कोई उपाय बताया नहीं। मैंने तो कोई उपाय है नहीं, तो मरेगी बोल के मैं चला। लगभग 5:30-6 बजे करीब एक आदमी का फ़ोन आया। बोले जी मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ, आप अमित सूर्यवंशी चलने आएंगे। बोले आपने ऐसा मेरी पत्नी को कहा, वो तब से परेशान है, मुझे फ़ोन करके बुलाया, और कोई तो रास्ता, कोई तो उपाय होगा। मैंने कहा देखिए कोई उपाय होता तो मेरी कोई से दुश्मनी तो है नहीं, मैं बता देता। और हमारा काम ये, मैं कोई फीस तो आपसे मांग नहीं रहा हूँ, और ना मैं लेता हूँ कभी कोई फीस। तो कोई उपाय होता उसको बचाने का तो मैं 100% बचा लेता, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्मा ने लिख दिया और मैंने कह दिया तो ये होगा। 7 बजे उसके बड़े बेटे का फ़ोन आया, मैंने सेम बात दोहराई। 9 बजे उसके मंझले बेटे का फ़ोन आया, मैंने सेम बात दोहराई। फाइनली 11 बजते तक उसकी बहुओं का, उसके पोते पोतियों तक का फ़ोन आ गया, रोना धोना चालू किया, सर कोई तो रास्ता होगा। मैंने वही जवाब दिया कि नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं है। अब उसके आयु के 7 दिन है, उसको जितना आप खुश रख सकते हो रखिए, और तांबा छुआ देना, हो सके तो गाय की बछिया किसी ब्राह्मण को दान कर देना, ये कर लेना, वो कर लेना, किया गया। इनफैक्ट उस लेडी ने मेरे उस बच्चे दोस्त को भी फ़ोन किया कि वो तो ऐसा बोल के गया, तो उसने बोला कि उसने बोल दिया तब कोई नहीं बचा सकता, कोई उपाय नहीं। हुआ है कि 7वां दिन जैसा वो बता रहे थे कि सुला उला गया उसको, गाय की जो अपना कर सकते थे अपना क्रिया कर्म के पहले का विधि उन लोगों ने किया। रात को सोई और सुबह उठी, उसको मरना तो था नहीं। 8वां दिन सुबह उसने उठ कर मुझे जो गालियाँ सुनाई, बोला तो अभी आ मेरे घर पे, तेरा मुर्गी काट दूँगी, गर्दन काट दूँगी, हड्डी तोड़ दूँगा। मैंने कहा दीदी मैं तेरे घर पे ही आ रहा हूँ। और मैं बराबर 9-9:15 बजे उसके घर पे पहुँचा। तब तक 7 बजे मुझे 7:30 बजे गालियाँ पड़ चुकी। तो पहुँचा मैं,
और देखते मुझे सब एकदम सब गुस्से में थे। मैं जाकर आराम से बैठा, मैंने कहा पानी वानी तो पिलाओ कोई, तो बच्चा पानी लेके आया, पानी पिया। मैंने कहा बैठ इधर, चिल्ला मत, गुस्सा मत कर। ताई दीदी ये बता कि ये 7 दिन तेरे कैसे गुजरे? बोले बहुत अच्छा गुजरे। पति को बुलाई, वो आ गया, बेटा आ गया, छोटा बेटा आ गया, बहुएँ आ गई, पुत्र पुत्री आ गई, मिथिला बेटा आ गया, सब आ गए। मैंने हाँ, सबने मुझे फ़ोन किया था। और ये 7 दिन तेरा बहुत अच्छा गुजरा? बोला हाँ। तो तू तो जिंदा कहाँ है? वो लेडी जो मुझे आज से 7 दिन पहले मिली थी वो तो तू रही नहीं। अब तू देख कितनी लवेबल है, कितनी हंसमुख है, कितनी खुश है। हाँ, मुझसे नाराज़ है। और मैंने क्या गलत बोला है कि 7 दिन के अंदर तू मरेगी? मेरी बहना, मेरी दीदी, हर कोई 7 दिन के अंदर ही मरेगा, एनी मंडे टू एनी संडे। 8वां दिन का तेरा बाप लेकर देगा। और इतने खुश हुए सब लोग, मुझे गले लगे। मैंने कहा मुझे माफ़ करना, दिल दुखा तुम्हारे पूरे परिवार का, लेकिन तुम्हारे स्वभाव को चेंज करने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। कई बार जहर का इलाज जहर ही होता है। तो ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो अगर वाकई बारीकी से उसका इस्तेमाल किया जाए, उसकी स्टडी किया जाए, तो आप किसी के भी जीवन को आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए कि कोई ऐसा उपाय बता दो मेरी लॉटरी लग जाए, कोई ऐसा उपाय बता दो मैं रातों रात स्टार बन जाऊँ, कोई ऐसा उपाय बता दो मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊँ, मैं अंबानी बन जाऊँ, मैं अडानी बन जाऊँ। आप बन जाओ, एक रात में आप अंबानी अडानी बन सकते हैं, मगर वो रात 20 साल बाद आएगी, 40 साल बाद आएगी, ये आपके जीवन में नहीं भी आ सकती है, क्योंकि आपके कर्म उस हिसाब से नहीं होंगे। तो जो भाग्य का परिवर्तन है, जो राशियों का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो टोटली आपके कर्म से रिलेटेड है। एक आदमी करण जौहर टीम में उठना बैठना है, बड़ा स्टार बनेगा। एक आदमी यशराज में उठना बैठना है, सुपर स्टार बनेगा। अब एक आदमी आदर्श नगर 4 बंगला माटा के सर्कल में उठना बैठना है तो वो भी बनेगा, लेकिन उसका एक एवरेज होगा। रहा सवाल आपके कर्म, आपकी संगत, आपका उठना बैठना, आपकी सोच, और तब जाकर के आता आपका टैलेंट, और उसके बाद कहीं आता आपका भाग्य। मैंने कई टैलेंटेड जितना भी देखे जो बहुत टैलेंटेड है और उनका भाग्य साथ नहीं देगा। साथ ऐसा नहीं कि नहीं देता है, वो अपने भाग्य का इस्तेमाल करना नहीं जानते। वो करण जौहर के बारे डर के बारे नहीं जाते कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। आप जाओ, अमिताभ बच्चन भी 13 बार रिजेक्ट हुए थे। यादों की बारात में विजय राज वाला रोल अमिताभ बच्चन करने वाले थे, लेकिन अमित जी की इतनी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई कि नासिर हुसैन साहब ने उनको ना लेकर के विजय राज जी को सेकेंड रोल दिया। तो ये, और बाद में जब जंजीर हिट हुई उसके बाद उससे अमिताभ बच्चन को हर कोई अपने पिक्चर में लेने के लायक रहा। तो अपने भाग्य का इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। तकदीर ने तो आपको एक वॉशिंग मशीन ला कर दे दी, अब आपको कपड़े धोना नहीं आता है, तो सीखिए। भाग्य देता हर किसी को देता है, क्योंकि ब्रह्मा ने जब पूरे विधान का भाग्य लिखा है तो किसी को भी बदकिस्मत नहीं लिखा है, अभागा नहीं लिखा है, सबको सफल लिखा है। हम अपने कर्मों से उसके आगे और जोड़ लेते हैं और सफल हो जाते हैं, और जब उसकी मीनिंग पता चलती है तो सारी जिंदगी उस अ को मिटाने के चक्कर में रहते हैं, और अ मिटता भी है लेकिन तब तक 20 साल निकल जाते हैं। तो इसलिए आप ज्योतिष पे भरोसा मत करिए, मैक्सिमम आप अपने कर्म पर भरोसा करिए। आप देखिए कि आप मिल किस तरह हैं। अगर आपको मान लीजिए यशराज में आपको रिजेक्शन मिलता है, करण जौहर के आपको रिजेक्शन मिलता है, संजय लीला भंसाली के पास आप रिजेक्ट होते हैं, तो अमित सूर्यवंशी के पास तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना, सुभाष घई के यहाँ तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना, शेखर कपूर के आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके नीचे के लोग आप सेलेक्शन देंगे और उसके नीचे के लोग आपको सारा फोटो दिखाएंगे। बस इतनी ही सीढ़ी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे फिर मैं आपको एक नई बात आपको बताऊंगा। तब तक के लिए